और बहन जी का वो नारा बहन जी के शासनकाल में बड़ा प्रचलित था, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। तो पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है और हमारे समाज को इन मनुवादियों के मुंह पर खड़े होकर तमाचा मारना है, तभी इस मनुवाद का खात्मा होगा। अब अगर समाज, बहुजन समाज अपने मदरसे, अपने स्कूल, अपनी पाठशालाएं बना रहा है तो इन्हें दिक्कत होती है। इसलिए इनका बुलडोजर बहुजन समाज की स्मारकों पर चलता है। इनका बुलडोजर तुरंत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जहां मूर्ति प्रतिमा स्थल होता है वहां चलता है। और इनका बुलडोजर मदरसों पर चलता है क्योंकि वहां बहुजन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। और इनका बुलडोजर स्मारकों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुजन समाज के बच्चे दीक्षा लेने जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोग जानने जाते हैं। और अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोग जानेंगे तो फिर शिक्षा को पहचान जाएंगे। शिक्षा को अगर पहचान गए, मदरसों से अगर शिक्षा ग्रहण हो गई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से उन्होंने जाकर जागरूकता फैल गई उनके अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे मनुवादियों को दिक्कतें होनी शुरू। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथ लियो है। बसपा सुप्रीमो ने कही है कि मदरसन को अवैध बताकर तोड़ना सरासर गलत है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बात पे भी चिंता जताई है कि यूपी में लगभग 22 लाख बच्चों के एडमिशन में यह साल गिरावट आई है। पढ़ने की जरूरत ही ना, अफीम चटा रखी है। बसपा सुप्रीमो ने लिखी है कि यूपी के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किंतु 24-25 में मात्र 1.52 करोड़, अर्थात स्कूल दाखिले में लगभग 22 लाख की गिरावट। सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर है और चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व और जरूरत पर सरकार को उचित ध्यान जरूरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखी है, फिर भी सस्ती और सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसे आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार को रवैया सहयोग को होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने को होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला है, गैर जरूरी व अनुचित है। निजी मदरसन के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर है, बढ़िया है। यूपी की पूर्व सीएम ने लिखी है कि वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफ़ी खराब हैं, किंतु यूपी और बिहार में ये अति दयनीय होने थे बहुजन और गरीब परिवारों को बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों को भविष्य अंधकार में ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहन जरूरी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। और दलित परिवारों के जो बालक हैं वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने की बजाय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जितने मदरसे हैं उन्हें तोड़वा रहे हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री चाह क्या रहे हैं, ये भी सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया है। यूपी में नेपाल सीमा से सटे कई जिले में अवैध मदरसन पर एक्शन हुआ है, कई पर बुलडोजर चले हैं और उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। जिले की विभिन्न एजेंसी ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में एक्शन लियो है और सगरे के सगरे मदरसे ध्वस्त कर दिए हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी डबल इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, सब पे एक तरफ से निशानो साधो है। शादाब रिजवी, मदरसे ध्वस्त कर दिए हैं, बहुत फर्जी मदरसे कही है सरकार, कह रही है, मैं ना कह रहा हूँ। बिल्कुल, मदरसों से इनकी पुरानी दुश्मनी है और ये दुश्मनी इनकी इसलिए है क्योंकि जब ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्कूलों में नहीं पढ़ने देते थे, स्कूलों में उनको नहीं बैठने देते थे, तो बहुजन समाज के साथी होने के नाते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मदरसे भी जाते थे और वहाँ पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी ली है। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख इस बात की गवाह है कि उन्होंने अपना पहला एक मदरसा, मकतब, एक स्कूल चलाया था जिसके अंदर बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन कभी ज्योतिबा फुले ने या फातिमा शेख ने ये नहीं कहा कि कौन से धर्म के बच्चे आ रहे हैं, कौन सी जाति के बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि शिक्षा लेना ज़रूरी है, शिक्षा आवश्यक है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज अगर शादाब रिजवी की दहाड़ भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को सुनाई दे रही है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा के
वजह से ही सुनाई दे रही है। आज अगर विपिन बेबाक आप अगर बोल रहे हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की वजह से बोल रहे हैं और आम जनता से, दर्शकों से, अपने बहुजन समाज के साथियों से मुखातिब हो रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि मदरसों से लेकिन ये नफरती चिंटू तो बाबा साहब की मूर्ति जहाँ मिल जाए वहीं बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दें, तोड़ के भाग जाएं, रात को तोड़ दें, दिन में तोड़ दें। आज भी देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी ऐसी घटना 2-4 दिन में एक आपको सुनने को मिल जाएगी। ये शासन प्रशासन का आम खा रहे हो, चूस के खा रहे हो या काट के खा रहे हो? बाबा साहब की मूर्ति भी ना रखाई जा रही, देश का रखाओगे? बिल्कुल। क्या चोर डकैतन ने पकड़ोगे? जब आप पे ये लोग ना पकड़े जा रहे कि इनको पेच टाइट ना करो जा रहो, इनकी उनको अच्छी बढ़िया वाली खुराक ना दी जा रही, तो चोर डकैतन ने कैसे खुराक दोगे? हैं? सवाल है या नहीं है? बताओ। बाबा साहब की मूर्ति को जो आवे कोई भी खंडित कर दे। दलित समाज के लोगों को कोई घड़ा में पानी पी रहे हो तो वह पानी पीने पे मार रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर चलन लगो तो वह मार रहे हैं। अरे काई ने लंबे बाल रख लिए तो वह कूटने को तैयार है, काई ने मोछ रख ली, भाई वह जीने को अधिकार ना है। जैसा तुम पैदा हुए वैसे वो पैदा हुआ। अब यहाँ में काई को क्या दोष है? कोई अगर कहीं पैदा हुआ है, कहीं जाति में हुआ है, तो वहाँ में वह को क्या दोष है? वो तो सब कुदरती है, जैसा कुदरत ने चाहिए ऐसे है गई। तो इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली गंद भरी हुई है, और कि गंद अब ऐसे साफ ना होगी कि गंद या गंद साफ करने का नहीं है, अब थोड़ा सा और तिकड़म लगानी पड़ेगी। तिकड़म जरूरी है, अब बिगड़ तिकड़म के काम नहीं चलेगा। सादा बिजली। देखिए, मैं वही बात बता रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया, किसी भी स्कूल में नहीं बैठने देते थे। अब अगर समाज, बहुजन समाज अपने मदरसे, अपने स्कूल, अपनी पाठशालाएं बना रहा है तो इन्हें दिक्कत होती है। इसलिए इनका बुलडोज़र बहुजन समाज की स्मारकों पर चलता है। इनका बुलडोज़र तुरंत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जहाँ मूर्ति प्रतिमा स्थल होता है वहाँ चलता है, और इनका बुलडोज़र मदरसों पर चलता है क्योंकि वहाँ बहुजन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। और इनका बुलडोज़र स्मारकों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुजन समाज के बच्चे दीक्षा लेने जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में लोग जानने जाते हैं। और अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में लोग जानेंगे तो फिर शिक्षा को पहचान जाएंगे। शिक्षा को अगर पहचान गए, मदरसों से अगर शिक्षा ग्रहण हो गई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से उन्होंने जाकर जागरूकता फैल गई उनके अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे मनुवादियों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। दिक्कत होंगी। सादा रिजवी मदरसे तो मदरसे, जो स्कूल हैं गांव देहातन में जो स्कूल हैं उनकी ऐसी स्थिति खराब है कि वहाँ ना तो बैठने की व्यवस्था है सही, ना वहाँ बालगन की पढ़ाई लिखाई की। जानबूझ के स्थिति खराब कर रखी है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में सरकारी अधिकारियों के कोई बच्चे नहीं पढ़ते, सरकार में शासन प्रशासन में बैठे लोगों के कोई बच्चे नहीं पढ़ते, विधायकों के, सांसदों के कोई बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। तो सरकारी स्कूल में आखिर बच्चे किसके पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं बहुजन समाज के। और बहुजन समाज को अगर सुविधा मुहैया करा दी गई, बहुजन समाज के लिए अच्छे स्कूल के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ दे दी गई, तो बहुजन समाज के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे। फिर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर ये अधिकारी बनेंगे, फिर ये डीएम बनेंगे, फिर ये विपिन बेबाक बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, शादाब रिजवी बनेंगे, तो फिर शासन प्रशासन से सवाल करेंगे। इसलिए अगर स्कूलों की व्यवस्था ख़राब रही, वो जो स्कूलों के स्ट्रक्चर हैं वो जर्जर व्यवस्था में हालत में रहे, वो खंडरों में रहे, और वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पर टीचर्स हैं पढ़ाने वाली और चीज़ें हैं, सुविधाएं अगर मुहैया नहीं होंगी, दिक्कतें होंगी, तो बहुजन समाज के बच्चे नहीं जाएंगे। शादाब रिजवी एक बहुत ही बेहतर सवाल है और हर आदमी यह बात पे इत्तेफाक रखेगा। निश्चित बता रहा हूँ मैं आपको कि हर छोटी जगह, चाहे गांव हो या कस्बे हो, हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए और बड़ी महंगी महंगी उनकी फ़ीस है। और हर आदमी जो पैसा कमा रहे हैं, जिन पर व्यवस्था है, वो अपने बालक को अच्छे स्कूल में पढ़ाने चाह रहे हैं, वहाँ महंगी फ़ीस दे रहे हैं, चाहे वो कैसे भी दे रहे हैं। अगर ये सरकारी स्कूल जो हर जगह गांव में बने हुए हैं और जिनमें बहुत बहुत जगह है, मतलब पुरानी जगह, बहुत बहुत जगह, अगर सरकार चाहे उन्हें बढ़िया स्कूल बना सके, उनमें अच्छी व्यवस्था कर सके। अगर नहीं बना सकती, एक और मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ, जो आप बता रहे हैं ना कि जो जगह जगह गांव देहात में, छोटे तबकों में, देहात में, ग्रामीण अंचलों में बड़े बड़े मॉन्टेसरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हुए हैं और उनकी फ़ीस आसमान छूती है, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही प्रावधान है और हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार है कि 50% आरक्षण वहाँ भी मिलना चाहिए जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं। मेरा सवाल सादा रिजवी ये है कि जब ज़मीन हैगी, सब कछु है,
तो वहाँ में सरकार अगर थोड़ो 1-8 करोड़ रुपया लगा के उन्हें बढ़िया बना दे, और वहाँ में 50% तो है ही है भाई, जो बहुजन समाज के लोगों के बालकन को जो भी है 50% तो छूट है ही है, और बाकी मिल कहाँ रही है, सवाल तो ये है। मिल नहीं रही, लेकिन ये व्यवस्था ही तो खराब है, सारी की सारी व्यवस्था ही तो खराब है सरकार की। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि करोड़ 2 करोड़ लगा के स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था सुधारी जा सकती है, लेकिन सवाल तो फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर उन स्कूलों की व्यवस्था सुधर गई और गरीब का, बहुजन समाज का, वंचित समाज का, शोषित समाज का बच्चा पढ़ने चला गया, और अगर वो डीएम बना, अगर वो डॉक्टर बना, अगर वो इंजीनियर बना, और अगर वो मंत्री बना, नेता बना, तो मनुवादियों की सोच कहाँ से पूरी हो जाएगी। मनुवादियों की सोच तो यह है कि निचले तबके का व्यक्ति निचला ही रहना चाहिए, और बड़े तबके के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो हॉलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका लंदन में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप आरटीआई एक्ट के तहत इनकी जानकारी मांगिए, नेताओं की, इनके मंत्रियों की जानकारी मांगिए कि आखिर इन मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में कितने पढ़ते हैं। 1% भी इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग, मनुस्मृति के मानने वाले, और ये सिर्फ मनुवादी विचारधारा को ही फैलाने का चाहते हैं और मनुवादी विचारधारा के बच्चों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ ये सिसकता हुआ और उनको स्ट्रगल करता हुआ और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करता हुआ देखना चाहते हैं। वरना तो आप बताइए कि ये जो कण्वाश्रम में क्यों नहीं पढ़ा देते अपने बच्चों को, विदेशों में जो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा रहे हैं ये मनुवादी लोग, ये कण्वाश्रम में क्यों नहीं डालते, ये शिशु मंदिरों में क्यों नहीं पढ़ाते। बहुजन समाज का बच्चा तो कण्वाश्रम में नहीं जा सकता ना, शिशु मंदिर में नहीं जा सकता ना, उसके कान में तो शीशा पिघलाने के डालने तक के आदेश हैं कि अगर उसके कान के अंदर कहीं भी इनके मंत्रों की और इनके जो और दुनिया भर के इनके उच्चारण है, अगर उनकी कहीं भी आवाज़ चली जाएगी तो शीशा पिघला के डाल देंगे। तो इसलिए वहाँ तो जा नहीं सकता बहुजन समाज का बच्चा इनके कण्वाश्रम में, शिशु मंदिर में। अब बहुजन समाज का बच्चा जाएगा कहाँ? सरकारी स्कूलों में जाएगा। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इन्होंने पहले से ही ख़राब कर रखी है, जिससे कि वो बच्चे पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ पाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश के अंदर, जो कि मनुवादियों द्वारा गढ़ी जा रही है इस देश में। अब ये इतनी बड़ी साजिश है कि हर बहुजन समाज के व्यक्ति को या कुछ सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और ये ज़रूरी है आने वाली नस्ल के नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी। तो हम तो अपना काम सिद्धत कर रहे हैं, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपना काम सिद्धत करो, जगह जगह तक यह वीडियो को पहुँचाओ, लोगों की दिमाग में कि सारी चीज़ें आमे कि आखिर पूरा खेल चल क्या रहा है। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और बहन जी का वो नारा बहन जी के शासनकाल में बड़ा प्रचलित था, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। तो पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, और हमारे समाज को इन मनुवादियों के मुंह पर खड़े होकर तमाचा मारना है, तभी इस मनुवाद का खात्मा होगा। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। और एक तरफ से ही ना, दूसरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।